कैसा दिखना चाहिए, राइट? हम सबका हमेशा मन करता है कि हमारे क्लासरूम्स ओपन हो, हवादार हो, रोशनी आए। तो कोशिश करिए कि आई नो कभी कभी ये रहता है कि बच्चे सामान बाहर फेंकते हैं तो खिड़कियां हम बंद कर देते हैं, बट फ्रेश एयर एंड फ्रेश लाइट का बहुत बच्चों पे फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि क्लासरूम्स में हवा आए, लाइट आए और जो है वो फ्रेश रहे। अगर किसी बच्चे को चैलेंज है, सेंसरी चैलेंज है, जिसको अगर धूप से डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर उसका सीटिंग जो है हम वो उस हिसाब से करें, ठीक है? एटलीस्ट वो जो हमारे कार्यात्मक क्लासरूम्स हैं, हमको कोशिश करके अडेप्टिव सीटिंग जो है बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर मैंने कुछ आप लोगों के क्लासरूम्स में देखा है जिसमें आगे फट्टा जो है वो आपने लगाया है, पीछे फोम लगाया है। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे अडेप्टेशंस में आप लोगों के क्लासरूम में आती हूँ तो मैं देखती हूँ, राइट? तो अगर हम बच्चे को गतिविधि देने के लिए कर रहे हैं तो क्या टेबल का लेवल जो है वो बच्चे के हिसाब से बराबर है कि नहीं बराबर है? कैसे हम बच्चे को हेल्प कर सके कि जो एक्टिविटी हम उसे दे रहे हैं उसके लिए उसको ज़्यादा कठिनाई जो है वो ना करनी पड़े। कुछ हम उस दिन एक कुछ वीडियोस बना रहे थे तो उसमें बच्चा जो था वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाने की गतिविधि हम बता रहे थे। तो किसी ने बोला कि अगर आप नीचे चौकी लगा देंगे तो प्लेट का जो है लेवल वो ऊपर आ जाएगा और बच्चे को आसानी हो। तो इस तरीके के जो अडेप्टेशंस हमें करना चाहिए क्लासरूम में जितना हमारे लिए पॉसिबल है। बट ये चीज़ें ध्यान में रखिए क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो बच्चे को वो एक्टिविटी करने में और भी कठिनाई होगी। तो आपका इंटेंट सही है कि मैं पैर डलवा रही हूँ, लेकिन अगर वो कुर्सी उसके लिए बहुत छोटी है तो उसका पैर ही उतना नहीं उठ पाएगा, राइट? तो हाइट ऑफ द कुर्सी, बच्चे का हाइट, टेबल का क्या हाइट है, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आई नो ये बहुत कष्ट होता है करने में कि किस तरीके से क्या हम अपने ही क्लासरूम्स में एक छोटे कॉर्नर्स ऐसे बनाएं जहां हमारे बच्चे जिनको संवेदी गरज ज़्यादा है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप सब बोल रहे थे, मैम भी बोल रहे थे, भागता रहता है, वो रैपर उठाता है। तो क्या हम कुछ ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो उसको एक छोटा कॉर्नर दे सकते हैं कि वो वहाँ बैठ के जो है वो करे, ताकि आपके क्लास से बाहर जाके प्लेग्राउंड से रैपर ना। कैन वी ट्राई, राइट? कैन वी कोशिश कर सकते हैं कि एक क्लासरूम में थोड़ी एक जगह हो जहाँ पर हम ये पॉसिबल कर सके अपने बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा, चौथा बार हम लोगों ने बहुत बात किया था इसके बारे में लास्ट टाइम, आप लोगों ने अपने क्लासरूम्स में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। विजुअल कैलेंडर्स, ट्रांजिशन कार्ड्स, फर्स्ट दिस देन दैट, ये हम लास्ट ट्रेनिंग में बात कर चुके हैं, पर मैंने आपके क्लासरूम्स में देखा भी है। सो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। एंड लास्टली, जो सामान रहता है स्पेशली जो बच्चे कर सकते हैं उनको लेबल करके रखिए। पढ़ नहीं भी सकते तो उसके ऊपर पिक्चर लगा दीजिए और सामान जो है वो हर समय एक ही जगह पर रखिए ताकि बच्चों को मालूम पड़े अगर मैं निकालना चाहूँ तो कहाँ पर मिलेगा। या मूविंग फॉरवर्ड दिस इज, एंड यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जाऊंगी क्योंकि ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट? ग्रॉस मोटर, सकल कौशल, फाइन मोटर, सूक्ष्म कौशल, कम्युनिकेशन के कौशल, सेंसरी नीड्स और हमारे जो सोशल या सामाजिक कौशल रहते हैं उसके लिए हमें TLM क्या यूज करने हैं। व्हाट इज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हम इन कौशलों के लिए क्लासरूम्स में यूज कर सकते हैं, राइट? निकल। सो बेसिकली इसको मैंने ऐसे विभाजित किया है कि अगर भोजन की गतिविधियां हैं, मील टाइम, और अगर ग्रॉस मोटर स्किल है तो कौशल क्या लगेंगे? कुर्सी या जमीन पर बैठ पाना। यस, एवरीबॉडी अग्रीज? फिर और क्या लगेगा? जो आपका धड़ है उसमें स्थिरता होना चाहिए, ट्रंक कंट्रोल रहना चाहिए, कंधे और हाथों में शक्ति, राइट, उठा के खाने के लिए।
दोनों हाथों को साथ में चलाना, अगर चपाती तोड़ना है तो दोनों हाथ जो है वो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, दोनों हाथ में समन्वय रहना चाहिए। और ओरोमोटर कंट्रोल मतलब चबा के बिना ड्रोल किए, अगर ये हमारे कुछ कुछ कौशल हैं। ये सारा सामान यहाँ भी पड़ा है, बट हम इस तरह की चीजें जो है वो बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले एक्टिविटी में भी बात करा, राइट। स्ट्रॉ की बहुत सारी गतिविधियां हैं जो आपको ओरोमोटर कंट्रोल में संवाद के मैनुअल में मिलेगी। फिर उसके बाद वो जो लिंक मिक्स टॉयज हैं उसमें बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, दोनों चीजों को साथ में जोड़ना, जो चपाती तोड़ना है उसके जैसा रहता है, राइट। दोनों चीजों को साथ में लगाना। एवरीबडी विद मी ऑन दिस? यस। फिर हाथ की शक्ति, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो हमने पहले भी बात किया था, ये सारे चीजें आपको क्लासरूम में हेल्प करती हैं। अगर इस तरह के आपके पास कार्ड्स हैं या आप ये क्लासरूम में ये एक्टिविटीज करते हैं, हैंड्स ऑन योर हेड, हैंड्स ऑन योर नीज, हैंड्स ऑन योर टोज, या तो ये कार्ड रख सकते हैं या फिर आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं और बच्चा आपको फॉलो करेगा, जैसे हमने इमिटेशन का बात सुबह में किया। ऑल दीज थिंग्स आपको भोजन के लिए हेल्प करते। तो देखने में ये अलग अलग दिखता है, बट ये सब कुछ आपको खाने के लिए मदद करेगा, राइट। सिमिलरली इफ वी गो, जैसे हमने सुबह में भी बात किया और अभी आपने इसके लिए भी बात किया, अगर फाइन मोटर स्किल खाने के लिए क्या क्या लगता है, चम्मच पकड़ना, हाथ से मिलाकर खाना, राइट, सूखा भोजन खाना, ये सब चीजों के लिए प्लेडो का इस्तेमाल, टोंग्स का इस्तेमाल, अपना पाइप के अंदर मणि डालना, फिर लेसिंग करना, ड्रॉपर का इस्तेमाल करना, क्लोथ पिन का इस्तेमाल करना, और जो ये साइड में चित्र है, ऐसे जब हम लिखते हैं वर्टिकल में, अगर यहाँ पे आप कोई पेपर चिपका दें, न्यूज़पेपर चिपका दें, चार्ट पेपर चिपका दें, जब बच्चे ऐसे लिखता है तो उसके कलाई का जो स्ट्रेंथ है वो उसमें हेल्प करता है, राइट। सो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये TLM या ये चीज़ें आप दोनों चीज़ के लिए, ये मैंने खाने की सामग्री के लिए भी और कपड़े में पहनने के लिए भी यही सामान काम में आए। फिर वस्त्र प्रबंधन हमने अभी किया, इसलिए मैं ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप सबने ये सब बोला, हुला हुप का इस्तेमाल करना, बॉल के ऊपर चलना, ग्लास के ऊपर छोटी बॉल रख के उसको किक करना, ये बैलेंस में काम आता है। फिर अगर क्लासरूम में इस तरह से अगर आप धागे बांध दें जिगजैग में और बच्चा जो है वो उसको क्रॉस करे, ये भी उसमें काम आता है। हुला हुप को इस तरह से अरेंज करना, टनल बना के, ये भी वस्त्र प्रबंधन में काम आएगा। ऑल दीज आर आइडियाज जो यहाँ पे डाले हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके मैनुअल्स में है, राइट। आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली फॉर स्वच्छता, जैसे बाथरूम में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत है, स्क्वाट कर पाना, शारीरिक संतुलन, पैरों में ताकत और सामने और साइड में झुकना। सो बेसिकली ये सारे जो आपको, अगर आपने टॉयलेटिंग का स्किल लिया है, अब आपके मैनुअल्स में और आपको जो भेजा जाएगा उसमें टास्क एनालिसिस भी रहेगा। हर एक लाइन को लेकर उससे जुड़ी हुई गतिविधि आपको डिसाइड करनी है और क्लास में करना है। कोई भी ये TLM जो है वो मुश्किल से मिलने वाला नहीं है, और आपके पास खुद भी इतने सारे आइडियाज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बस कनेक्ट करिए कौन सा कौशल, कौन सी गतिविधि। ओके, मूविंग ऑन। अब संचार का कौशल, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपने अभी बोला चैलेंजेस में कि सबसे मुश्किल क्या है, ध्यान नहीं देता। कोई भी चीज़ कैसे सिखाएं, अनुकरण भी कैसे सिखाएं अगर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो पहले नहीं था, अब
जो हमारा संवाद के कौशल है, उसमें अटेंशन के भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। क्या एक पानी के बॉटल में हम खूब सारा पानी डाल के, उसमें ग्लिटर डाल के, थोड़ा पॉम-पॉम डाल के, थोड़ा पेंट डाल के एक बॉटल बनाएँ और ऐसा बच्चे के सामने करें? क्या उससे उसका अटेंशन हो रहा है आपकी तरफ थोड़ा? शायद हो, शायद नहीं। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इसे। क्या हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके बच्चे के साथ कर सकते हैं ताकि बच्चा आपकी तरफ देखे? आप एक बारी बजाइए, एक बार उस बच्चे को बोलिए बजाने को। अटेंशन के बिल्डिंग के स्किल्स हमको मैनुअल में से लेके बच्चे के साथ करने पड़ेंगे। मेरे को देख और मेरे को देख बार-बार बोलेंगे तो शायद वो नहीं होने वाला है ना? सो हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा-सा हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना है कि बहुत बच्चे को ओवरवेल्म नहीं करना है कि पानी भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया, सब कुछ एक ही समय में करना है, ऐसा नहीं करना है। और बच्चे का जो रिएक्शन है, वो समझ के लेना है। आपको दिखेगा ये बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप रुक जाए, राइट? शायद बच्चा बोल नहीं पाएगा, लेकिन आपको समझना है कि ये शायद नहीं काम कर रहा है, मैं रुक जाती, शायद थोड़े दिन में ट्राई करूँगी या कुछ और ट्राई करती। सेंसरी अगर हमारे बच्चों को गरज है, तो हम क्लासरूम में क्या-क्या चीज़ें जो हैं बच्चों के साथ उन्हें दे सकते हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार, राइट? हम अपने क्लासरूम्स में भी बात करते हैं, जब बीएकेटी भी बात करते हैं, हम बोलते हैं कि मल्टी सेंसरी रखेंगे, राइट? सो हम किस तरीके से वेरियस चीज़ों के साथ, क्ले के साथ, अगर बच्चे को जैसे खाना खाने में कुछ भी गीला टच करने का आदत या उसको बर्दाश्त नहीं है, जैसे भिंडी का भाजी है जिसमें थोड़ा-सा ऐसा रहता है, अगर उसको नहीं खाना है, तो किस तरह की गतिविधियाँ हैं जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने मैनुअल में दिया है। क्या हम किसी एक पानी के ट्रे में थोड़ा-सा साबुन डाल के बबल्स के साथ उसके साथ खेल सकते हैं क्या? क्या हम सैंड ट्रे में थोड़ा खेल सकते हैं क्या? बिफ़ोर हम उसको वो देने की कोशिश करें, हम ये सब चीज़ें थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि क्या उसमें थोड़ा-सा ये सेंसरी टॉलरेंस या उसे बर्दाश्त करने की ताकत आ रही है या नहीं आ रही है, राइट? सो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको मैनुअल में भी दिया है कि अगर बच्चे को चैलेंज है, तो किस तरह की एक्टिविटी आप क्लासरूम में कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ेंगे? हाँ, सामाजिक कौशल। आई थिंक निकिता ने ये जब हम आईपी चेक कर रहे थे, उस समय बहुत अच्छे से ये बात करी थी कि सामाजिक कौशल जो हम करते हैं, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। एक, समाज में कैसे रहना है, अपना टर्न का वेट करना है, मिल के खेलना है, ये सब तो है ही। लेकिन अ लॉट ऑफ इट इज़ टू डू विद मनोरंजन ऑल्सो, राइट? अगर बच्चा आर्ट कर रहा है, उसमें उसको मज़ा आ रहा है, तो आर्ट की एक्टिविटीज़ उसको दीजिए। अगर उसमें कोई चैलेंज है, जैसे सेंसरी चैलेंज है, उसको हाथ नहीं लगाना है, तो आप ईयरबड दे सकते हैं, राइट? सो ये जिस तरह के एडेप्टेशन है, वो आप उनको दीजिए। कभी-कभी ये रहता है कि बच्चा सीवियर प्रोफाउंड है, गाने वाले क्लास में भेज के क्या करना है? वो तो रिस्पॉन्स नहीं देता है। बट जस्ट रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ सुन नहीं रहा है, राइट? सो क्योंकि आज हम ये बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ उनको ये सामाजिक जो हमारे रिक्रिएशन के अंदर जो हमारे हैं लक्ष्य, उनके लिए लीजिए, उनको करवाइए, जैसे म्यूज़िक की क्लास में लेके जाइए। हाँ, हो सकता है कि बाकी सारे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, शायद वो नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसके कान में पड़ेगा, उसको शायद मज़ा आएगा, बहुत सारे बच्चे स्माइल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से उनको दूर मत रखिए। अपने जो सामाजिक कौशल हैं और जो रिक्रिएशनल बिट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए गतिविधियाँ लीजिए जो उनकी क्षमता के अनुसार। आर वी गुड? आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है, तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।